आप उनकी जिंदगी बन चुके हैं, तो क्या सोचते होंगे ये पर्सन आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही कार्ड है जजमेंट का, तो कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो गई है, यानी कि जैसे यहाँ पे एंजल्स कुछ बिगुल बजा के सबको उठा रहे हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अपनी शायद सपनों में ज़्यादा खोए रहते थे, यानी कि अपनी धुन में चलने वाले इंसान हो सकते, लेकिन जैसे किसी स्पेशल समवन के साथ जब हम जिंदगी का सफ़र तय करते हैं तो बातें कितनी ज़्यादा बदल जाती हैं, उसका साथ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ऐसी छोटी छोटी बारीक डिटेल्स जो है वो ये आपके बारे में महसूस करने लगे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कभी आपके साथ अपने कुछ प्रॉब्लम शेयर किए थे और आपने उन प्रॉब्लम को इन सॉल्व करने के लिए अपने तरीके से जो सोल्यूशन बताया था उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो ये समझ रहे हैं कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाले आप इंसान नहीं हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन राइट नाउ तो थोड़ा कंफ्यूजन की एनर्जी में है, मतलब शायद हो सकता है कि इन्होंने अब तक अपने दिल की फीलिंग्स आपको नहीं बताई है। ये चाहते तो हैं कि अपने दिल की जो बातें हैं, जो भी डिज़ायर्स है वो आपको खुल के बता दे, लेकिन यहाँ पे जैसे कंफ्यूजन की एनर्जी है वैसे ही ये सोच में रहते हैं आपको अपनी बात बताने के लिए। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। या तो हो सकता है इस पर्सन के घर वाले इस रिश्ते के कुछ अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इस किंग के पास सब कुछ है, या फिर हो सकता है कुछ फैमिली का स्टेटस का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब या तो आपके घर वालों को इनके घर वाले पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेके कोई तो किसी की फैमिली तो अगेंस्ट है, जिस वजह से ये नहीं चाहते कि किसी का भी दिल दुखे, लेकिन ये इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि आखिर कभी ना कभी तो सब लोग मान जाएंगे, क्योंकि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, ये वो सोचते हैं, तो इनको सैडनेस फील होता है और ये नहीं समझ पाते कि आगे की ज़िंदगी ये कैसे जिएंगे या जी सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है। जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस होते हैं और ये पर्सन रथ को चला रहा होता है, वैसे ही जब भी ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें आपके अलावा और कोई बेटर पर्सन नहीं लगता अपने साथ आगे बढ़ने के लिए, यानी कि अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ, अगर नहीं तो तब तक ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में ही रुकेंगे। मतलब हो सकता है इनके लिए भी रिश्ते वगैरह देखे जा रहे हैं, फिर भी ये अपनी तरफ से सिर्फ वक्त का टाइम पास करते हुए यूं ही ज़िंदगी बिता रहे हैं। नेक्स्ट है द हेरोफेंट। यहाँ पे तो किसी के फैसले के लिए जैसे ये 2 लॉयर है वो रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जज साहब जैसा कोई है वो अगर कुछ फैसला सुना दे तो यहाँ पे 2 चाबियाँ है, यानी कि सोल्यूशन मिल जाएगा।
वैसे ही ये चाहते तो हैं कि आप दोनों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। किसी के तो फैसले का आप दोनों को इंतजार है। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 कप लाइन में है, फिर भी ये पर्सन इस कप की चाहत में है। वैसे ही इनके सामने कुछ ऑप्शंस है, यानी कि ये चाहे तो किसी और को अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक भी चुन सकते हैं, लेकिन ये आपके अलावा शायद और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर इस पर्सन ने अब तक आपको अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बताई हैं तो हो सकता है ये ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड में से भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको हद से ज़्यादा चाहता है, जिसके लिए आप पूरी तरीके से ज़िंदगी बन चुके हैं, लेकिन इसने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रिवील नहीं की है। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 लोग हैं जो नाव से जा रहे हैं। हम तीनों का भी चेहरा नहीं देख पा रहे। वैसे ही जब भी बात आती है अपनी रियल फीलिंग्स बताने की या फिर जो भी ये चाहते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं आपको लेके, तो हमेशा ये बैकआउट करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन की हो सकता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको, या तो ये पर्सन हद से ज़्यादा शाय है या फिर हो सकता है ये कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं और सोचते सोचते उनको यही लगता है कि इस बात का मुझे जो आंसर मिलेगा, जो मैं सवाल बोलूँगा या फिर पूछूंगी तो उसका जवाब मुझे निगेटिव में ही मिलेगा, ऐसा उनको लगता है, जिस वजह से ये अपने आप को रोकते हैं। क्योंकि अगर कुछ लोग फ्रेंडशिप के रिश्ते में भी हैं तो वो उस नाते को नहीं गंवाना चाहते। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। जैसे ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके पैशनेटली सोचते हैं। अगर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ मोमेंट हो चुका है तो ये उसी लम्हे में आपके ऑलरेडी बन चुके हैं और आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं। नेक्स्ट है इमोशनल कोलैप्स। आपको खो देने का ख्याल ही इनको, आप कह सकते हैं, अंदर से तोड़ देता है। और कुछ लोगों के बीच में अगर सेपरेशन भी चल रहा है तो भी ये आज भी उन्हीं लम्हे में जीते हैं जब आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। नेक्स्ट है आइज दैट स्टेयर्स। तो आज भी ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि दोनों ने अगर एक दूसरे से बात करके ब्रेकअप भी कर लिया है तो भी आज भी इनको आपका इंतज़ार है। और ये इंतज़ार क्यों है? क्योंकि ये आपको कभी आज भी अपनी ज़िंदगी मानते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अ सडन ग्रीटिंग। कई बार इनका मन करता है कि अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आपको कांटेक्ट करे, आपको हाय हेलो मैसेज सेंड करे, लेकिन अगर आप उनसे बातचीत करना नहीं चाहते, ऐसा आपने बोला है, तो ये आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का इंतज़ार आज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड एंड सीक। कुछ लोग हैं जो अगर सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड आपके कांटेक्ट में है तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइड एंड सीक की एनर्जी में है, यानी कि बहुत कुछ है इनके दिलो दिमाग में, ये आपको लेके बहुत कुछ सोचते भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने वो सब बातें आपको नहीं बताई है। नेक्स्ट है साइलेंस। काफ़ी वक्त से कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है और ये फैमिली की वजह से हो सकता है। दोनों भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, मतलब प्यार अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं जो मिल नहीं रहा है, और इस वजह से दोनों के बीच में खामोशी का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी ये उस साइलेंस में भी आपको याद करते हैं। फिर है फ्यूचर इनसाइट। जब भी ये फ्यूचर को लेके कुछ सोचते हैं उनको आप ही के साथ अपना फ्यूचर नज़र आता है, जैसा कि हमारा टॉपिक ही है कि आप उनकी ज़िंदगी बन चुके हैं, ये आपके अलावा अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं करते या नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो सच्चे दिल से चाहते हैं कि राइट नाउ जो भी हालत है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो सब बदल जाए, और सही वक्त का इनको इंतज़ार है। अगर किसी वजह से, यानी कि फैमिली की वजह हो या फिर करियर की कुछ प्रॉब्लम्स हो, इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं या फिर चाहते भी हैं या फिर कोशिश भी कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये ज़िंदगी में आपके साथ इजीली आगे बढ़ पाए। तो अपनी तरफ से शायद ये एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व होने में वक्त लगता है, और यहाँ पे भी अगर ऐसा वक्त लग रहा है तो फिर भी ये पर्सन इंतज़ार ज़रूर कर रहा है वक्त के बदलने का। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।